और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जिनकी दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। इस संग्राम के बीच में आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी की तरफ से। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसका प्लान तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो बीजेपी की ओर से भी थोड़ी ही देर के बाद कहा जा रहा है कि शांति प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी के तमाम नेताओं को आप देखेंगे राजघाट पर पहुंचेंगे और वो पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। उधर ईडी कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगेगी। और इस बीच ईडी सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपको हम बता दें। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली शराब घोटाले पर बहुत बड़ी खबर इसी बीच आपको दे दें। आपको आरोपी बनाने पर ईडी विचार कर रही है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कानूनी राय ले रही है ईडी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप आरोपी क्यों नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त। आपको आरोपी बनाने पर ईडी विचार कर रही है, ये कहा जा रहा है। कानूनी राय ली जा रही है आपको आरोपी बनाने पर। दिल्ली शराब घोटाले पर यह बहुत बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार हो रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा था कि आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, अब इस पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर ईडी विचार कर रही है। ये जानकारी शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार हो रहा है। अब कानूनी राय ली जा रही है ईडी की तरफ से। संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद सियासी बवाल किस तरीके से दिल्ली में आया हुआ के लगातार वार पलटवार का दौर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे, दूसरी ओर राजघाट पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के नेता। वो वहां पर शांति मार्च करने वाले हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था आपको पैसा मिला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया। दिल्ली शराब घोटाले पर यह बड़ी खबर इस वक्त। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शराब घोटाले में ईडी सूत्रों का बड़ा दावा, संजय सिंह को मोटा कमीशन। ईडी सूत्र ये बता रहे हैं कई लोगों ने संजय का नाम लिया। ईडी सूत्रों ने यह कहा आबकारी नीति बनवाने में शामिल थे संजय सिंह। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। संजय सिंह को मोटा कमीशन मिला। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कई लोगों ने यह कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि संजय का नाम लिया, आबकारी नीति बनवाने में शामिल थे संजय सिंह। गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी लगातार गलत बता रही है। ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। इस बीच ये शराब घोटाले में ईडी सूत्रों का बड़ा दावा है संजय सिंह को ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि मोटा कमीशन मिला। कई लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया और शराब नीति में शामिल थे संजय सिंह, ये ईडी के सूत्र बता रहे हैं। और देखिए हमारे तमाम साथी इसी पर लगातार बने हुए। वरुण जैन हमारे साथ ईडी ऑफिस से, मनोज वर्मा राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक रावत है आप ऑफिस से, और नीरज पांडे बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ है, अहमद बिलाल संजय सिंह के घर से, और साथ ही निधिश्री राजघाट से हमारे साथ है। सबसे पहले वरुण आप ही का रुख कर रहे हैं। अब देखिए दोनों ही बड़ी खबर, एक तो आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रही है ईडी, ये भी जानकारी सामने आ रही है, और दूसरी ओर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली कि मोटा कमीशन मिला संजय सिंह को, ये सूत्र बता रहे हैं। वरुण देखिए बिल्कुल सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार हुई थी उसके अंदर संजय सिंह की सीधी भूमिका थी, और उसके एवज में संजय सिंह को एक मोटा कमीशन भी मिला था। और जब ईडी की जानकारी में जांच के दौरान ये बात सामने आई, तब ईडी की तरफ से एक चिट्ठी सीबीआई को भी लिखी गई थी। इसका मतलब सीधा जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसके जरिए बड़े बड़े जो लिकर माफिया है, जो साउथ की लॉबी थी, उनको फायदा पहुंचाया गया। उस ड्राफ्ट पॉलिसी को बनाने में संजय सिंह ने अहम भूमिका निभाई और उसके लिए उनको मोटा कमीशन मिला। कितना कमीशन मिला वो अभी हम जानकारी साफ नहीं हो पाई है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरा जो आबकारी घोटाला था उसके अंदर अब संजय सिंह की सीधी भूमिका एस्टेब्लिश होती नजर आ रही है। क्योंकि अब से पहले तो जो दिनेश अरोड़ा के बयान थे उससे ये पता चल रहा था कि कैसे दिनेश अरोड़ा ने जिसने की रोल प्ले किया था, उसमें संजय सिंह की भूमिका ये थी कि उसने मनीष सिसोदिया से जो मुलाकातें दिनेश अरोड़ा की कराई, संजय सिंह की तरफ से अब डिटेल्स इस पर आनी बाकी है। क्या डिटेल्स सामने आती है और किस तरीके से कमीशन कितना लिया, इस पर भी बात आनी बाकी है। ये प्रदर्शन दूसरी तरफ लगातार जारी है। आपके जो कार्यकर्ता नेता हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, हल्ला बोल किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी जो हुई उसको गलत आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं और नारे आप सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हम आपके साथ हैं, ये नारे लगते हुए
दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका ये प्रदर्शन, उसी की सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। संजय अंदर और बाहर सियासी बवंडर, ये तस्वीर दोनों ही आमने सामने। एक तरफ बीजेपी राजघाट पर और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी, पोस्टर, बैनर के साथ में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के। और ईडी ने जो एक्शन लिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी जो हुई, उसको लेकर लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। केंद्र सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदले की भावना से केंद्र की सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है और इसीलिए इस बार भी जो गिरफ्तारी हुई है वो बदले की भावना से ही की गई है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार आप सुन रहे हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप नेताओं का प्रदर्शन इस वक्त संजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। सीधे निधिश्री के पास लिए चलते हैं आपको, राजघाट पर उनकी मौजूदगी है। निधिश्री, आपके साथ कोई है तो उनसे बातचीत कीजिए। किस तरीके से अब आपको लगातार घेरा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक एक करके अब राजघाट पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इनसे मैं अभी सवाल करी थी, मैं उसको फिर से दोहराऊंगी। लाइव है हम सर। सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है कि चुनाव बिल्कुल पास है और ये टाइमिंग बड़ी बढ़िया है कि एकदम से ईडी पहुँचती है और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये तो बड़ी गलत बात आप कर रहे हैं। पहली बात तो कोई दिल्ली के अंदर कोई चुनाव नहीं है। दिल्ली के अंदर जो है असेंबली का चुनाव जो है वो 2025 के अंदर है। और ये तो जब स्कैंडल जो है, जो करप्शन का जो इतना बड़ा लीकर स्कैम है, जब वो खुला है, खुलने के बाद 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए थे, तो केस तो लगातार चल रहा है। और उस केस के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनके एमएलएस के खिलाफ तरह तरह की एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, और अगर ये हम पकड़ना चाहते पहले भी पकड़ सकते थे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो तो अपने तथ्य और सबूत और उसके पुख्ता होने पर ही जो है कोई, इससे तो उल्टा ये सिद्ध होता है कि अगर खाली राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड को भी अगर पकड़ना होता तो 26 फरवरी को ही पकड़ लेते। लेकिन जांच को ठीक ढंग से करके और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति के मैदान में संग्राम मचा हुआ है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रखी है। आपको तस्वीरें हम सीधी दिखाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार की जा रही है। 15 महीनों की जांच में कहा यह जा रहा है आपकी तरफ से कि 15 महीनों की जांच में कुछ भी नहीं मिला, भ्रष्टाचार का एक भी सबूत सामने नहीं आया और इस तरीके से गिरफ्तारी जो हुई है संजय सिंह की वो गलत हुई है। और इसी को लेकर दिल्ली में आप नेताओं का प्रदर्शन, ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। संजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये कार्यकर्ता और नेताओं को आप देख रहे हैं। लगातार सियासी बवाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में आप देख रहे हैं। राजघाट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ आप लगातार प्रदर्शन कर रही है, आपके दफ्तर के बाहर से आप आपके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और दूसरी ओर यहां पर बीजेपी राजघाट पहुंची हुई है। उसकी ये तस्वीरें आपके सामने सीधी है। सीधे सीधे एक दूसरे को घेरा जा रहा है। पोस्टर वॉर भी किस तरीके से चल रहा है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। और ये तस्वीर राजघाट की आपके सामने, बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी आप देख रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद और राजघाट से शांति का एक तरीके से संदेश देने की कोशिश। और यहां पर शांति मार्च के तौर पर बीजेपी के नेता इकट्ठा हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक बीजेपी की तस्वीर है, राजघाट पहुंचे हैं बीजेपी के नेता और ये पहली तस्वीर दफ्तर के बाहर आपके नेताओं के नारेबाजी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद इस तरीके से लगातार सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नारेबाजी सरकार के खिलाफ लगातार की जा रही है। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। संजय सिंह
की गिरफ्तारी को लेकर आपका ये प्रदर्शन, ये पहली तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तस्वीर बीजेपी की है। ये राजघाट पर बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और यहां से सीधा ये वार है आम आदमी पार्टी पर। दोनों की पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है। शराब घोटाले में एक तरफ गिरफ्तारी संजय सिंह की रावस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है कुछ देर के बाद, ईडी रिमांड मांगेगी, और उससे पहले, पेशी से पहले ये दो तस्वीरें, तीन तस्वीर आपके सामने है। आप दफ्तर से लाइव तस्वीर देख रहे हैं, लगातार नारेबाजी, और संजय सिंह की पेशी भी आज होने वाली है। राजघाट से भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपके दफ्तर से दीपक रावत मेरे साथी जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास ले चलते। दीपक, संजय सिंह की पेशी होनी है दूसरी तरफ, और एक तरफ इस तरीके से आप और बीजेपी के बीच में जो वार पलटवार है वो चल रहा है। आपके जो कार्यकर्ता नेता लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। ये देखिए, प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। पहले मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बैरिकेड यहां पर लगा दिए गए हैं। ये रास्ता दरअसल आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बीजेपी दफ्तर की तरफ, और आम आदमी पार्टी से बीजेपी के दफ्तर करीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ही है, ज्यादा दूरी है नहीं दोनों के बीच में। और ये जो मेन रोड है उसको अब बंद कर दिया गया है, कर दिया चल रहा है, उस गाड़ियां निकाली जा रही हैं, क्योंकि इस तरफ से रेलवे स्टेशन भी लोग जाते हैं और उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक तरफ का रास्ता अभी खोला गया है। लेकिन आप देखिए, दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए तो जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर, जहां पर तमाम विधायक, पार्षद और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। दिनेश सिंह, जो संजय सिंह के पिता हैं, वो भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि कहा कि यहां से आगे हमें जाना है, बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करना है, लेकिन इस दौरान कोई अव्यवस्था ना हो, इस दौरान कोई झगड़ा ना हो, कोई झड़प ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, पुलिस की तैयारी आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड कर पूरे के पूरे रास्ते को बंद किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय तक लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। और एक तस्वीर और देखिए, आगे की तस्वीर देखिए, ये पहला बैरिकेड है जहां पर लोगों को रोका जाएगा। उसके बाद एक मेन बैरिकेड जो है आगे लगाया गया है ठीक बीजेपी मुख्यालय के बाहर, जहां पर जिससे आगे जाने की अनुमति किसी को बिल्कुल नहीं दी जाएगी। कहा जा रहा है कि वाटर कैनन की गाड़ियां भी लगाई जाएंगी, उसके जरिए भी लोगों को रोका जाएगा। तो फिलहाल पुलिस की बड़ी तैनाती, अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां पर की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती यहां पर की गई है, और लगातार कोशिश ये की जा रही है पुलिस की तरफ से कार्यकर्ताओं को समझाने की कि किसी प्रकार का हंगामा नहीं करना है। धारा 144 है और यहां पर किसी तरह की भिड़ंत नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रखें, बैरिकेड को क्रॉस न करें। बैरिकेड को क्रॉस किया गया। आपके दफ्तर से बीजेपी के दफ्तर तक जो सड़क है उसको ब्लॉक किया जा रहा है, आप ये बता रहे हैं, और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता एकत्रित हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राजघाट दूसरी ओर बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। निधि श्री वहां से मेरे साथी लगातार बनी है। निधि, वहां पर बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के नेताओं को आप इस वक्त कैमरे में देख सकती है जो मोर्चा संभाले हुए हैं, और थोड़ी देर पहले इन्होंने रघुपति राघव राजाराम भी गाया है। और मेरे साथ इस वक्त रामीर विधूड़ी नजर आ रहे होंगे। सर, क्या इससे, ये जो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे, अरविंद केजरीवाल इसी समाधि पर आए थे 2013 में विधानसभा के चुनाव से पहले, और बापू के चरणों में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हम दिल्ली को साफ सुथरा प्रशासन देंगे, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8-9 सालों में दर्जनों घोटाले किए हैं, हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूटा है, आज दिल्ली बर्बाद कर दी है। आज ही रिपोर्ट आई है कि दिल्ली हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। एक घोटाला नहीं हुआ, 1 दर्जन घोटाला हुआ है। एक्साइज घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, जल बोर्ड का घोटाला हुआ है, डीटीसी का घोटाला हुआ है, पैनिक बटन का घोटाला हुआ है, जासूसी घोटाला हुआ है, सरकारी स्कूल्स में जो रूम्स बनाए गए उसमें घोटाला हुआ है, हॉस्पिटल्स के निर्माण में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है। तो आज हम बापू की समाधि पर इसीलिए सभी एमपी, सभी एमएलए और पार्टी के हमारे तीनों महामंत्री और नगर निगम में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आज बापू के चरणों में यही प्रार्थना करने के लिए आए। आपको नजर आएंगे वो नेता जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और देखिए, बीजेपी कोई भी मौका कैश करने से गंवाना नहीं चाहती है, और यही वजह है कि जैसे ही ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, अगले ही दिन तड़के सुबह ये सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं राजघाट, और यहाँ पर सद्बुद्धि के लिए विशेष तौर पर ये सभी शांति प्रार्थना कर रहे हैं राजघाट में। और यहाँ पर हर वो नेता यहाँ है जो कह रहे हैं कि ईमानदारी की जीत हुई है और केजरीवाल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आबकारी घोटाला
सिर्फ एक व्यक्ति तक जांच की आंच नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो अमला है, यानी पूरी की पूरी जो पार्टी है, ये इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को सद्बुद्धि मिले, शांति मिले और इस वजह से राजघाट पहुंचे हैं। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर ये सभी नेता, जिसमें कई सांसद शामिल हैं, कई बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ता शामिल हैं, ये सभी प्रदर्शन करते हुए नजर शराब आ घोटाले रहे की हैं। जो जांच है वो आगे आगे बढ़ेगी तो किस किस पर इसकी आंच आएगी, इस पर भी लगातार नजर और वार पलटवार इस बीच में लगातार जारी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति के मैदान में संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि 15 महीने की जांच में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का एक भी सबूत सामने नहीं आया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी हमारे साथ जुड़ रही है। आतिशी, बीजेपी ये कह रही है, अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि अभी तो ये कुछ ही लोग पकड़े गए हैं, किंगपिन अभी बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल को वो कह रहे हैं और किंगपिन भी जल्दी जेल के अंदर होंगे। देखिए, 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार, उनके प्रवक्ता, उनकी एजेंसियां इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच कर रहे हैं। 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से कुछ नहीं मिला, लॉकर से कुछ नहीं मिला, पैतृक गांव से कुछ नहीं मिला, ऑफिस से कुछ नहीं मिला। कल 8 घंटे संजय सिंह जी के घर पर रेड हुई, वहां पर भी उनको कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट मैं तो चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को, चैलेंज भी करती हूं, न्योता भी देती हूं। आप जाइए, संजय सिंह जी का पैतृक घर है सुल्तानपुर में, वहां पर भी रेड करिए, उनके लॉकर पर भी रेड करिए, जहां जहां संजय सिंह जी साल भर में गए वहां पर भी रेड करिए। और अगर आप 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने रख दें, और अगर आप नहीं रख सकते तो इस्तीफा दीजिए सबके सब। टीवी पे आके झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत मिला है? नहीं मिला है। एक चवन्नी के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि काफी कुछ सबूत मिला है जो उनको सोर्सेस से पता चला है, और वो ये कह रहे हैं कि संजय सिंह अब काफी दिनों तक जेल में रहेंगे। देखिए, वो तो जेल में रह सकते हैं, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, तो ये तो इनकी तानाशाही है। मनीष सिसोदिया जी को भी इतने महीने से इन्होंने बिना किसी सबूत के जेल में रखा ही हुआ है। ये पीएमएलए का कानून है, जो एक ड्रैकोनियन कानून है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी, दिखाइए तो सही, कहाँ है पैसा? शुरू किया था उन्होंने, कहते थे 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहते थे 10,000 करोड़ का हुआ, फिर कहते हैं 500 करोड़ का हुआ। ऐसा सुनने में आया कि अब कह रहे हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहेंगे जी 500 रुपए संजय सिंह जी की जेब से मिले थे, वो शराब घोटाले की मनी ट्रेल थी। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि एक चवन्नी के भी भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उनकी सिर्फ इतनी कोशिश है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उनका मुंह बंद करने की कोशिश है। जिस तरह पत्रकारों के घर पे रेड हुई है, जिस तरह टीएमसी के सांसदों को घसीटा गया है, जिस तरह संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनावों की हार की बौखलाहट है। एक आखिरी सवाल मैम, अब तो ईडी आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बनाने की तैयारी कर रही है, ओपिनियन लिया जा रहा है उनकी अपनी जो टीम है उनसे, लीगल टीम से, इस पर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि 15 महीने की जांच के बाद, 500 अफसर लगाने के बाद भी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक चवन्नी के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं मिला। इसका मतलब ये भी है कि उनको पता है कि संजय सिंह के खिलाफ भी कोई उनके पास भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, इसलिए अब वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। 1 आध साल इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कहेंगे कि जी यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 15 महीने की जांच और कुछ नहीं मिला। इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर, मुंबई में आप नेताओं का प्रदर्शन। मुंबई में भी देखिए, अब आप नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, संजय सिंह के समर्थन में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। मुंबई में भी एक तरफ दिल्ली में सियासी वार पलटवार, लगातार सियासी भूचाल, और दूसरी ओर मुंबई में भी लगातार प्रदर्शन आपके कार्यकर्ता नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी आपके बीच में वार पलटवार, इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर, मुंबई में भी आपके कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर यह कि बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता संजय सिंह के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आपको मुंबई की दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में आप वर्सेस बीजेपी और दूसरी तरफ ये मुंबई की तस्वीर है, जहां पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का इस तरीके से प्रदर्शन आप देख रहे हैं। महिला कार्यकर्ता नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद हल्ला बोला जा रहा है दिल्ली में, वैसी ही तस्वीर मुंबई से भी सामने आ रही है।
मुंबई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में और संजय सिंह के समर्थन में यहां पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए और उनको वैन में भरकर ले जाते हुए ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में कल ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और आज ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी संजय सिंह के गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के बेलाडपेट इलाके में, ईडी दफ्तर है यहां पर और आज आम आदमी पार्टी जो है यहां पे विरोध प्रदर्शन करने वाली थी और जो नेता है यहां की प्रीति मेनन, उनके अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया जाना था ईडी के खिलाफ। लेकिन आप देखिए कि यहां पर ईडी दफ्तर से 500 मीटर की दूरी पे ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे अब से कुछ ही मिनट पहले, लेकिन उन्हें ईडी दफ्तर उनको रोका गया और उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया और ठीक पहले प्रदर्शन शुरू करने से पहले उनको जो है यहाँ पे रोक दिया गया है। और सिर्फ इसी जगह पे नहीं, जहां जहां से मुंबई के अलग अलग इलाकों से जब कार्यकर्ता निकल रहे हैं तो उनको उसी जगह पे डिटेन किया जा रहा है। तो आज संजय सिंह के गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जाना था ईडी दफ्तर के बाहर, लेकिन प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को डिटेन कर लिया है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज मुंबई। और देखिए कल 10 घंटे तक छापेमारी, उसके बाद कल ही गिरफ्तारी संजय सिंह की और आज देखिए कोर्ट में पेशी होने वाली है। उससे पहले आप वर्सेस बीजेपी किस तरीके से लगातार जारी है, आपको तस्वीरें कुछ दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, दिल्ली में आपका प्रदर्शन और आज कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होने वाली है और एक तरफ देखिए मुंबई में आपका प्रदर्शन यहाँ पर भी लगातार चल रहा है। ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए ये निकल रहे थे कहा जा रहा है और इस तरीके से उनको पुलिस ने रोका। महिला कार्यकर्ता नेता इस तरीके से हंगामा करते हुए, हल्ला बोल करते हुए। देखिए इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक तरफ दिल्ली में आप वर्सेस बीजेपी और वही मुंबई से भी लगातार तस्वीरें आ रही हैं और इन सब के इतर थोड़ी ही देर के बाद पेशी होने वाली है संजय सिंह की, वहां से भी तस्वीरें आएंगी, आपको दिखाएंगे।